कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में संघर्ष वाहिनी बागेश्वर ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। एसबीआई तिराहे पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद तथा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पर्यटकों को सुरक्षा देने में केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, जिस कारण आतंकी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। उन्होंने सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कवि जोशी, रमेश कृषक, हिमांशु पिंडारी, प्रकाश पांडे, संस्कार भारती, सुनील पांडे आदि शामिल थे। सिर्फ पहलगाम नहीं, हमने पुलवामा भी खेला है। बाहर के आतंकवादी आके, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आकर हमारे देश में घुस रहा है और हमको मार रहा है। वो हमारे देश में घुसा कैसे? वो हमको मार क्यों रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि वो हमारे देश में घुस कैसे गया। और पहलगाम तो एक कोई बॉर्डर की लाइन नहीं थी, वो तो बहुत बीच में है। और सबसे बड़ी बात, आप सबको मालूम है कि जो कश्मीर है, कश्मीर में एक सरकार की स्थिति नगरपालिका जैसी है। वहाँ की पुलिस भी आर्मी के अधीन है, एफसा लगा हुआ है वहाँ पर। उस स्थिति में भी एकदम उस जगह पर जहाँ पर 2000-3000 आपका टूरिस्ट बैठा हुआ था, वहाँ से सुरक्षा व्यवस्था हटी कैसे? वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने देखा कि जिस समय पर 2020 में क्लिंटन भारत आए थे, उस समय पर 30 या 36 सिखों को कश्मीर में मार दिया गया था, क्योंकि क्लिंटन वहाँ आए थे। आपको इतना नहीं मालूम था कि उपराष्ट्रपति अमेरिका का भारत में है, आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं। क्या इतनी अकल गृह मंत्री को नहीं थी, गृह मंत्रालय को नहीं थी, देश की सुरक्षा व्यवस्था को नहीं थी? देश की सुरक्षा व्यवस्था हाथ पर हाथ धरकर बैठी क्यों थी? और घर के अंदर तक आतंकवाद घुस जाता है और वो हाथ में हाथ धरकर बैठे हुए हैं। और इधर मीडिया क्या कर रहा है? ये दिल्ली का मीडिया क्या कर रहा है? आतंकवादी चाहते हैं कि भारत को कमजोर करने के लिए यहाँ धार्मिक उन्माद फैला रहे। मीडिया क्या कर रहा है? क्या आतंकवादियों के मंसूबों को, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, नफरती मीडिया जिसको हम कहते हैं, क्या वह आतंकवादी संगठनों के, आतंकवादियों के मंसूबों को मजबूत नहीं कर रहा है? आप देख लीजिए, सरसरी नज़र मार लीजिए 2-3 से। और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने जो पोस्टर डाला, और एकदम एक सेकंड के अंदर जो कार्टून बना के पोस्टर डाला, अरे लाशों को ठंडा तो होने देते, लाशों की चिताएं तो बुझने देते, तब राजनीति कर लेते। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि वो आतंकी वहाँ पे घुसे कैसे हैं। अगर पुलवामा जो हमला पहले हुआ था उसकी तहे से, जड़ से जांच होती तो शायद आज इन आतंकवादियों की इतनी हिम्मत ना बनती कि ये उस जगह जाकर 2-3 हज़ार जो पर्यटक वहाँ पे आए हुए थे उनके बीच में आकर गोलीबारी करके उनको घायल करना, उनको जान से मारना। मैं तो ये कहना चाहूँगा मोदी सरकार से भी और ट्रिपल इंजन की सरकार से भी कि समझौता हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम हर उस जो आतंकवादी उसका सर जड़ से कलम चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है और इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है, हम चाहते हैं ऐसे आतंकवादी लोगों पे और ऐसे आतंकवादी जितने भी संगठन हैं जो पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी हो, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को घर में घुसकर इनकी सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना वहाँ पर हुई है, इसके लिए पूरा देश आज यहाँ पर शोकाकुल है। और इसी के तहत आज यहाँ पर बागेश्वर में भी आतंकवाद और आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया है। हमारी मांग है, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की भी ये चूक है और अगर वहाँ पर समय रहते ही प्रशासन या आर्मी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। डायरेक्ट कोई बड़ा हमला करते तो शायद इससे भी अधिक वहाँ पर जनहानि होने की संभावना बढ़ सकती थी। और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ कर बाहर निकाला जाए और इन पर अंतिम कार्रवाई की जाए। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।